तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, देखिए आज की जो अपडेट है जिसमें जितना भी पदस्थापना नहीं किया है, मतलब जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुका है और उन्होंने अभी तक स्कूलों में पदस्थापना नहीं किया है, तो अगर वो करते तो ठीक है, नहीं तो फिर योगदान नहीं करने पर उनका ज्वाइनिंग लेटर है वो निरस्त हो जाएगा। सेकेंड है, बिहार बोर्ड लेगा नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा। तो अभी आपको पता है कि नियोजित शिक्षकों ने भी बीपीएससी में योगदान भी दिया था, मतलब सारी प्रोसेस की थी, लेकिन ये है कि उनकी सीनियरिटी खत्म हो जाएगी। इसी वजह से जब नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का मौका, राज्यकर्मी का मौका मिल रहा है देने के लिए, तो ये लगभग 3.5 लाख लोग हैं जो कि इनके लिए एक परीक्षा होने वाली है, सक्षमता परीक्षा, तो उसमें अब ये भाग लेंगे। बाकी स्कूल आवंटन की सूची जिला अधिकारी को भेज दी गई है। आपको पता है कि सारे स्कूलों को शिक्षकों को उनका स्कूल आवंटन करवाना है, जिसकी सूची जिला अधिकारी को चली गई है। अब देखते हैं कि किसको कहाँ मिलता है। बाकी यही अपडेट है। चलिए वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, बिहार बोर्ड लेगा 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा, और परीक्षा होगी मार्च अप्रैल में लगभग। तो आगे देखते हैं इसे। और हालांकि ये देखिए, 6 जिलों में शिक्षकों के स्कूल आवंटन की सूची जिला अधिकारी के अप्रूवल के लिए भेजी गई है। तो देखिए, बीपीएससी के दूसरे चरण में चयनित नए शिक्षकों के स्कूल आवंटन से जुड़ी औपचारिक प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। सोमवार को भोजपुर, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय और अरवल जिलों ने शिक्षा विभाग के मुख्यालय में नए शिक्षकों की सूची स्कूल वाइज उपलब्ध करा दी है। हालांकि शिक्षा विभाग ने इन जिलों से आए जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा कि इन सूची को जिला अधिकारियों से अप्रूव कराए और इस तरह यह सूची संबंधित डीएम को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। यह कवायद स्वयं डीईओ को पूरी करनी है। उम्मीद है कि इन 1-2 दिनों में संबंधित जिलों के डीएम इस सूची को अप्रूव कर देंगे, मतलब डीएम को ही अप्रूव करना है। बाकी सूची के अप्रूव होने के बाद ही नए शिक्षकों को स्कूल आवंटन के लिए रैंडमाइजेशन किया जाएगा। दरअसल इन जिलों में 15 तारीख को नए शिक्षकों को योगदान के लिए डीएम से प्रूफ सूची लाने को कहा गया था, इन शिक्षकों से कहा गया था। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 16 जनवरी को जहानाबाद, बक्सर, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, सहरसा के डीईओ को डीएम से अप्रूव सूची मुख्यालय ने मांगी थी, और इस तरह विभिन्न जिलों में 20 जनवरी तक सूची को मांगा गया है। तो 20 तारीख तक आपको बता दूं मैं, लगभग 20 तारीख तक आप लोगों का कहा जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आपका आ जाएगा, और साथ में इनकी सूची भी तैयार हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्हें स्कूल में योगदान करने के लिए मिल जाएगा। स्कूल मतलब जो भी है कि वो लोग कौन सा उन्हें जिला दिया गया है, उस जिले में कौन सा स्कूल है ये। बाकी नियुक्ति पत्र नहीं लेने वाले शिक्षकों को 19 तक मौका, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए, योगदान नहीं करने वाले का पदस्थापना पत्र होगा निरस्त। पटना जिला के लिए बीपीएससी के माध्यम से दूसरे चरण में चयनित वैसे शिक्षक जिन्होंने अब तक पदस्थापित स्कूलों में योगदान नहीं दिया है, साथ ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं लिया है, वैसे शिक्षकों को 19 जनवरी तक हर हाल में पदस्थापित स्कूलों में योगदान देने और औपबंधिक नियुक्ति पत्र ले लेना है। ऐसा नहीं करने वाले नवनियुक्त शिक्षकों को समझा जाएगा कि वे स्कूल में पढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं। अगर आपको मिल चुका है औपबंधिक नियुक्ति पत्र, तो वहाँ पर जाके आप अपना योगदान कर ले। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि दूसरे चरण में चयनित वैसे शिक्षक जिन्होंने पदस्थापित स्कूलों में योगदान नहीं दिया है या फिर औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं लिया है, तो वे निर्धारित समय पर स्कूलों में योगदान देना सुनिश्चित करें। इनको 19 तारीख तक की डेट दी गई है कि 19 जनवरी तक आप लोग कर लें। और उन्होंने बताया कि यदि कोई शिक्षक निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसे शिक्षकों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र और विद्यालय पदस्थापना पत्र दोनों ही निरस्त कर दिया जाएगा। तो आप लोग ये सब चीज़ों में टाइम मत वेस्ट कीजिए, कर लीजिएगा अपना योगदान। बाकी ये देखिए, यहाँ पर बिहार बोर्ड लेगा शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा। तो यहाँ देखिए, राज्य के करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। शिक्षा विभाग ने समिति को इसके लिए प्राधिकृत कर दिया है। विभाग ने सोमवार को आदेश जारी किया है। सक्षमता परीक्षा पास करने पर ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, और परीक्षा पास करने के लिए शिक्षकों को 3 मौके मिलेंगे। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मार्च अप्रैल 24 में यह परीक्षा ली जा सकती है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 नवंबर को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कहा था कि जल्द ही सभी शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। आपको पता है कि 13 नवंबर को गांधी मैदान में ये
5 नवंबर की बात है ये कि गांधी मैदान में इनसे कहा था कि इनकी भी सक्षमता परीक्षा ली जाएगी, तो वही बात की जा रही है। और विभाग ने आदेश में कहा कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में लिखा है कि सरकारी एजेंसी के माध्यम से नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली जाए। और मालूम हो कि 26 दिसंबर 23 को कैबिनेट ने भी बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 23 की स्वीकृति दे दी थी और इसी के तहत नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे और आवंटित स्कूल में योगदान करेंगे। योगदान के साथ ही नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और साथ ही उन्हें बीपीएससी की ओर से बहाल शिक्षकों के अनुरूप ही वेतनमान अन्य लाभ भी मिलेगा। सक्षमता परीक्षा के तीसरे प्रयास में भी असफल रहने पर वह स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे और उन पर विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। मतलब अगर आप 3 बार हमको मौका दिया जाता है और उसमें भी अगर आप पास नहीं होते तो जहाँ पर आप पदस्थापित है वहीं पर रहेंगे, बाकी इसके लिए आप पर अलग से विचार किया जाएगा। तो और जिला स्तर पर होगा संवर्ग और वरीयता के लिए मानदंड। तो ये एक बार बता देती हूँ मैं, स्थानीय निकायों के शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, जहाँ 2 शिक्षक एक ही तिथि के हैं तो उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करेगी। और विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए 8 वर्ष समय रखा गया है, मतलब 8 साल में आप लोगों का प्रमोशन होगा। रिक्तियों के आधार पर इसका लाभ मिलेगा और विशिष्ट शिक्षकों के पद स्थानांतरित होंगे। सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के लिए समय शिक्षकों से 3 जिलों का विकल्प मांगा जाएगा। परीक्षा में मेधा क्रमांक के आधार पर जिलों में पदस्थापित किया जाएगा। तीनों विकल्प नहीं आने पर रैंडमली जिला आवंटित किया जाएगा, तो जो कि जैसे बाकी एग्जाम्स में होता है वही है। और जिला स्तर पर होगा संवर्ग। सक्षमता परीक्षा पास होने के बाद योगदान करने की तिथि से शिक्षक का पद जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएगा और वह एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे। इनकी सेवा शर्त इस नई नियमावली के तहत लागू हो माना जाएगा। जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे, त्यागपत्र देंगे, बर्खास्त होंगे तो उनकी रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जाएगी और जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों को एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों के प्रत्येक श्रेणी के लिए वरीयता सूची तैयार की जाएगी। तो या इस तरह से इनकी वरीयता सूची बनेगी। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, यहाँ पर आपको पता है 1 लाख शिक्षकों के अंगूठे के निशान का होगा मिलान। अभी इसकी प्रक्रिया चल रही है और हो सकता है कि जो सेकेंड भर्ती हुई है उसका भी अंगूठे मतलब यही होगा, बायोमेट्रिक प्रणाली उनसे भी उन्हें भी गुजारा जाएगा। ये लगभग 1 महीने चलने वाली है और इसके बाद भी मतलब इनके फिर से कागज़ों मतलब हर एक चीज़ की जाँच की जा रही है और आपको पता है कि कई सारे फर्जी लोग भी पकड़ा रहे हैं। बाकी ये तो आपको मैं बता चुकी हूँ। और ये है देखिए, ये नोटिस निकाला गया है, यही इनकी सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 23 के नियम 4 में स्थानीय शिक्षक निकाय शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा के संबंध में विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत स्थानीय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा से संबंधित प्रावधान है। उक्त प्रावधान और इस नियमावली के नियम 13 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा आयोजित करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्राधिकृत किया गया है। तो देख लीजिए, बिहार परीक्षा समिति लेगी और ये कल की डेट में सारी चीज़ें हुई हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की अपडेट्स सारी। और एक चीज़ इसमें आप समझ लीजिए कि आप लोगों का जब ये सारी प्रोसेस हो चुकी है TRE 2 की सारी प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है, बस अब इसके बाद जॉइनिंग लेटर मिलने के साथ ही उन्हें पदस्थापित किया जाएगा स्कूलों में। अब इसके बाद ये है कि अब बता दूं मैं आपको, TRE जो 3 है इसमें सीटों की संख्या बहुत सारी बच रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी इस बार कम सीटों की संख्या होगी और कंपटीशन ज़्यादा होगा। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसकी तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि बहुत कम समय मिलेगा, बाद में तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। और कंपटीशन आपको पता है कि इस बार कितना ज़्यादा था, 1 के मुकाबले 2 में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, तो इसलिए इसकी तैयारी में जुटे रहें। बाकी जो भी नई अपडेट होगी उसे मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको बता दूँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।